ह्यूमन माइंड एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया और इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया ना, तो ये तुम्हें कहां पहुंचा सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। इस पर कंट्रोल लाने का सबसे आसान तरीका है इसके फंक्शंस, ये कैसे काम करते हैं। ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शंस और बिहेवियर की स्टडी को ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। वैसे तो इसके बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है मैक्सिमम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि साइकोलॉजी वही लोग पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिस्ट ही बनते हैं या फिर ब्रेन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी इंसान को पढ़ना चाहिए। इवन की जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो भी इसी साइकोलॉजी का यूज करके हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करती हैं। साइकोलॉजी हमारी लाइफ के हर एक हिस्से में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या फिर हमारा कम्युनिकेशन हो। हर जगह तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। देखो, हम कुछ भी कर लें लेकिन हम ह्यूमन से और हम सब एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। आप जरा खुद ही सोचो कि अगर हम माइंड के पैटर्न को समझते हैं और इस पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करके हम इसके फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे रीजंस या बेनिफिट्स बताएंगे जो आपको कन्विंस करेंगी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। क्योंकि ब्लू मी दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर तुमने एक बार इसे मास्टर कर लिया ना, तो तुम खुद पर और दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। और हाँ, लास्ट में मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पे कुछ ऐसी बुक्स भी रिकमेंड करूंगा जिनको पढ़ने के बाद आप ह्यूमन साइकोलॉजी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए अंत तक बने रहिए। रीजन नंबर 1, टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम हमारे थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर तुम ये समझ पाते हो कि किसी भी सिचुएशन में जो भी आप डिसीजन लेते हो क्यों ऐसा बिहेव करते हो, तो तुम नेक्स्ट टाइम अपने आप को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकोगे। नेक्स्ट टाइम इसे तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में भेज सकते हो। नहीं समझ में आया ना? चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। हम में से मैक्सिमम लोग शेर बन के घर पे कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब बारी आएगी स्टेज पर बोलने की तब हम सबकी फट जाती है। इसके पीछे कई सारे साइकोलॉजी रीजंस हैं, और अगर आप इन रीजंस को जान जाते हो और स्टेज पर जाने से तुम्हारे दिमाग में कौन से बिहेवियर पैदा होते हैं, इन सब के बारे में तुम्हें पता चल जाता है, तो तुम नेक्स्ट टाइम तुम उन चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर तुम अपने दिमाग के पैटर्न को समझते हो तो तुम अपनी इस लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। ये सब मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने मन से सब मैंने बता रहा हूँ। फेमस टीवी प्रोड्यूसर ऑर्फा विनफ्रे, जिनका बचपन बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहा, सालों तक वो डिप्रेशन में भी रही, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स पे अमल करने के बाद वो अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर पाई। और इंटरनेट पे न जाने कितने एग्जांपल्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने न जाने कितने सारे डिप्रेशन और न जाने कितनी हालातों से निकलकर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से अपने जीवन को सुधार पाए हैं। रीजन नंबर 2, भी इमोशनल इंटेलिजेंस। हम ह्यूमंस इमोशनल एनिमल्स हैं। हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि डेली हमें कुछ ऐसी सिचुएशन से डील करनी पड़ती है जिसमें हमारे इमोशन हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लग जाते हैं जो हम लॉजिकली तो करना ही नहीं चाहते, लेकिन इमोशंस के बहकावे में आकर हम कर गुजरते हैं। जैसे जब सुबह अलार्म बजती है तो लॉजिक तो कहता है कि उठ जा, लेकिन इमोशंस कहते हैं नहीं भाई थोड़ा सा और सो जा। जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो लॉजिक तो कहता है कि भाई गलत काम नहीं करने का, सिगरेट वगैरह नहीं पीने का, सुट्टा वगैरह नहीं पीने का, लेकिन इमोशंस कहते हैं पी ले भाई, आज का दिन है, कल कहाँ मिलेगा भाई। लॉजिक तो कहता है कि बेटा काम कर ले, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि नहीं भाई रील स्क्रॉल कर ले। इसी तरह डेली हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिनमें हमारे इमोशन हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लग जाता है जिससे हमारे दिमाग, बॉडी, सेंस सबकी बैंड बज जाती है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ साइलेंस चाहते हो ना, कुछ लाइफ में कुछ करने का पागलपन चाहते हो, जीवन में कुछ अलग कर जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम इसके फंक्शंस यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम अपने इमोशंस के ट्रिगर पॉइंट कैसे ये आते हैं, कैसे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, कैसे तुम्हें कंट्रोल करते हैं, इन सभी चीजों को तुम समझ पाओगे और इसी की मदद से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। रीजन नंबर 3, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। तुम्हें ये बात तो माननी होगी कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उनसे कई गुना ज्यादा बुरे लोग हैं। हम लाइफ में आगे जाके जो कुछ भी करेंगे, लेकिन उसके बीच में हमें लोगों से डील तो करनी ही पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि तुम्हें लाइफ में अच्छे लोग ही मिलने वाले हैं। थ्रू ऑफ लाइफ तुम्हें न जाना कितने किस्म के टॉक्सिक लोगों से भी मिलना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए सरदर्द बनेंगे। हम इंसान हैं और हर इंसान के अंदर 2 साइड्स होती हैं। एक अच्छी साइड जो वो दुनिया को दिखाता है और दूसरी डार्क साइड जो वो दुनिया से छुपाता है, और इसी की बेस पे वो लोगों को जज करता है। और प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हारे लिए सारे नेगेटिव इमोशंस इसी डार्क साइड में स्टोर रखता है,
जिसे अगर तुमने नहीं समझा तो तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम सामने वाले से अच्छे से डील कर सकते हो, इवन कि उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम सामने वाले की डार्क साइड को भी समझ सकते हो। इतना ही नहीं, तुम ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लाइफ में क्रूशियल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स जैसी मास्टर स्किल्स को भी अपने अंदर मास्टर कर सकते हो। रीजन नंबर 4, टू टैकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस दुनिया में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हो, तो इसके जवाब में आप क्या बोलोगे? पैसा नहीं है, किस्मत खराब है, या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो? पहले आपका जवाब कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप इस वर्ल्ड के डार्क साइड को नहीं समझ पा रहे हो। इस वर्ल्ड के जो टॉप 1% लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि आप इस चीप एंटरटेनमेंट से बाहर निकलो। चीप एंटरटेनमेंट लाइक बिग बॉस कौन जीता, विराट कोहली ने कितने रन बनाए, एल्विश भाई के सामने कोई झुक सकता है क्या? तुम्हें लगता है कि ये सब तुम खुद देखते हो? अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। ये फालतू की रील्स, फालतू की मीम्स आपको जानबूझकर दिखाए जा रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो इंस्टाग्राम खोल के देख लो, फेसबुक खोल के देख लो, तुम्हें क्या दिखता है? तुम जब पहली बार जब इंस्टाग्राम खोलते हो, उसके सर्च बार में जाते हो, तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें वो सारी टॉक्सिक चीजें मिल जाती हैं जो तुम देखना ही चाहते हो। और जैसे ही तुम रील्स के ऑप्शन पे जाते हो, 1-2 घंटे कैसे बीत जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है तुम्हें तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये जो एप्स, इंस्टा, फेसबुक, ये सब जो चलाते हो ना तुम लोग, इनका एल्गोरिदम कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप घंटों तक इस पर से उठो ही ना। इन एप्स बनाने वाली कंपनीज ने कई करोड़ों खर्च करके आपकी साइकोलॉजी को समझने के लिए कई सारे साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम बना रखी होती है, जो पूरी तरह रिसर्च करके आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। तो इसीलिए आप इसमें फंस जाते हो। इसीलिए ये टॉप 1% लोग तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि आप इस टॉक्सिक से बाहर निकलो, क्योंकि जिस दिन आपने इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, इनके बारे में जानना शुरू कर दिया, इनके डीप कॉन्सेप्ट लाइक साइकोलॉजी, फिलॉसफी, मनी जैसे कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर दिया, तो इनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। क्योंकि जो इंसान इस डीप कॉन्सेप्ट को समझता है ना, वो सवाल करेगा, और इस दुनिया में वही लोग जीते हैं जो सवाल करते हैं, जिनकी थिंकिंग रेशनल होती है। और अपने अंदर आप ये रेशनल थिंकिंग तभी डेवलप कर सकते हो जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी और इन डीप कॉन्सेप्ट को समझते हो। तो ये थे वो 4 रीजन जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आप इन बुक्स से शुरुआत कर सकते हो। बुक नंबर 1, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, और माइंडसेट बाय कोरल ड्वेक। अब अगर आपने इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन रहेगा, उसको जरूर से हिट कर दो, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ऐसे और वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।